Okay, good afternoon, student. Now start this. Good afternoon, student. Okay. Now start this program. Okay. First, you go to the program manager. Okay. That is the program manager. Click the program manager. Then the new program. Same. Okay. Same. You click the program manager option. Then new grooving or any name. Okay, you group name grooving, GROVING, grooving, no problem. Grooving. Okay, then okay. Then enter first starting header file. Okay, only for grooving program. Okay, not facing another option, only for grooving. Okay, so G95, then G90, G71, G40, then G18, enter. All are meaning no. Actually G95 meaning पता है तुम लोग को? G90 absolute dimension, G95 revolution per minute, G71 metric input, G40 tool nose radius, cancel, or G18 exit plane. Okay, enter offset page G54, enter, then G75 X0, enter, G75 Z0, enter. Okay, हो गया? उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको स्पीड देना पड़ेगा. तुम बोलोगे सर इधर स्पीड का जो हम लोग बोलते हैं 500 से 800 कि 1000, ऐसे तुमको इधर प्रोग्राम में लिखोगे, बट तुम्हारा जो मेन मशीन है ना, एक्चुअली उसके अंदर आपको एक्यूरेट उसको स्पीड देना पड़ेगा. ओके, हम अभी लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा और उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वर्कपीस लेना पड़ेगा. तो उसको वेरियस में जाओ, ब्लैंक में जाओ, वर्कपीस ले लो. डायमीटर कितना था? रॉ मेटेरियल का डायमीटर कितना है तुम्हारे लोग के पास? ये तो तुम्हारा ड्राइंग है, ये ड्राइंग है. ड्राइंग का रॉ मेटेरियल कितना दिखा रहा है? 50. ओके, इसके अंदर दो ग्रुपिंग है, एक ग्रुपिंग ए है और दूसरा ग्रुपिंग ए है. समझ गए ना बाबा? तो ग्रुपिंग के लिए फर्स्ट तुमको रॉ मेटेरियल डालना पड़ेगा. पहले क्या डालोगे? 50. अभी फेसिंग नहीं कर रहे, हमको फेसिंग अभी नहीं चल रहा है, बाद में फेसिंग करोगे तो फेसिंग देना पड़ेगा वैल्यू. फेसिंग नहीं कर रहा तो 0.0 डालिए. उसके बाद जेड टोटल लेंथ हम 100 दे रहे हैं. काम कर रहे कितना तक? हमको 40 तक काम कर रहे हैं. हम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, -60 करके उसको छोड़ दे रहे हैं. क्यों? उसको क्लाम करने के लिए 40 mm क्लाम कर रहे हैं ग्रूविंग के लिए. समझ गया? उसके बाद एक्सेप्ट करो, एंटर करो, टूल को रोटेट करो. G96, ओके, M03, S500, लिमिट इक्वल्स टू 800. एक्चुअली हम लोग जब ग्रूविंग करता है ना, उसको स्पीड को फिक्स रखता है, बट इधर हम दे रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मशीन में जब उठाओगे तब उसको फिक्स्ड आपको स्पीड देना पड़ेगा. समझ गया ना? वो बाद में हम प्रोग्राम में भी डालेगा कैसे उसको स्पीड देना. अभी तुम लोगों का नया नया कर रहा है ना, उसको कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही डाल रहे हैं. एंटर करो. उसके बाद एडिट में चलो. एडिट, सिलेक्ट टूल, टूल लिस्ट. अभी तुम्हारा पास ग्रूविंग टूल है नहीं है, उसके लिए तुमको पहले न्यू टूल में जाना पड़ेगा. उसको प्लांच कटर ले रहे, तुम पहले वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा वाला भी ले सकते हैं, पहले वाला ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको ओके करो. प्लांच कटर लिख लिया. प्लांच कटर आप मानिए आउटसाइड के लिए, आउटसाइड ले लिया. उसके बाद उसको लेंथ भी दे दिया, -150, -250. उसके बाद रेडियस हम दे रहा है 0.02. ओके, उसके बाद लेंथ. पहले आपको पूछेगा विड्थ कितना है इसका. उसका विड्थ एक होता है टूल का विड्थ. हम लोगों का कॉलेज में जो टूल है 2 mm है, 3 mm है, 6 mm है. हम अभी 3 mm दे रहे हैं. ओके, 3 mm दे रहे हैं. और उसके बाद लेंथ होता है. अभी टूल के ऊपर लेंथ होता है, कभी कभी 20 mm होता है, कभी कभी 15 mm की 16 mm होता है. हम 20 mm डाल रहे हैं.
समझ गया? हमारा जो टूल है उसको लेंथ के हिसाब से हम देगा, समझ गया? वो छोड़ो, अभी आपका जो प्रोग्राम है ना, मशीन के उठाना है ना इसको, तो इसको आपका पास जो टूल है उसको हिसाब से देना पड़ेगा ना। आपका पास मानिए कंपनी आपका 2 mm का टूल दे, तुम 10 mm मांगोगे, देगा? नहीं देगा। तुम्हारा पास टूल 2 mm का है, उसको हिसाब से आप ग्रूमिंग कर दो। 3 mm मिलेगा तो 3 mm से कर दो, 6 mm मिलेगा तो 6 mm से कर दो। जो मिलेगा कंपनी में वहां से आप कर देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपका कंपनी में कौन कौन टूल अवेलेबल है, उसका हिसाब से आप प्रोग्राम करो, ठीक है? अभी हमको पास 3 mm है, हम 3 mm कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर चला जाएगा, समझ गया? प्रोग्राम जब चला जाएगा एंटर करो, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? टूल चेंज M06 D1 एंटर और M08 एंटर। अभी सोचो 2 ग्रुपिंग है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा ग्रुपिंग। हम जो टर्निंग के अंदर पहले तुमको स्टॉक रिमूवल ऑल कंप्लीट कर दिया, अभी तुम्हारा पास क्या है? ग्रुपिंग ऑप्शन आएगा। ग्रुपिंग का 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सिंपली ग्रुपिंग के लिए, ये तुम्हारा चैम्पर रेडियस के लिए, ये टेपर के लिए, 3 ग्रुपिंग है। अभी तुम्हारा जो ड्राइंग है तो कौन सा ग्रुपिंग में आना है? वो सिंपली ग्रुपिंग में आता है। क्यों? आपका जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग देखो एक सिंपली ग्रुपिंग है, किसी का अंदर चैम्पर रेडियस नहीं है, तो ये सिंपली ग्रुपिंग के अंदर आएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले वाला को ओपन करना पड़ेगा, समझ गया? उसको सेफ्टी डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा? 5। देखो ग्रुपिंग के टाइम आपका फीट थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्यों? आपका जो ग्रुपिंग होता है उस टाइम आप फीट ज्यादा दोगे तो टूल टूटने का चांस ज्यादा है। और एक बात है, वो हिसाब होता है आपका मेटेरियल का हिसाब से, आपका कौन सा मेटेरियल यूज कर रहे हैं उसका हिसाब से आपका वो भी देना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्या दोगे? इसको मानो, इसको ग्रुपिंग के लिए आप इधर 0.2 देते, 0.12 देते। उसके बाद ये जो 2 सिंबल किया था, पहले राप किया था, दूसरा फिनिश किया था, अभी जो करेगा ना ग्रुपिंग के टाइम एक ही साथ राप प्लस फिनिश करेगा। क्या करेगा? एक ही टूल से राप करोगे और वही टूल से हम फिनिश करेगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? राप प्लस फिनिश करना पड़ेगा, समझ गया? हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग राप से राप कर लेगा, बट अभी जो ग्रुपिंग टूल है ना, एक ही टूल से राप हो करेगा और फिनिश भी मारेगा, इसलिए इसको राप प्लस फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद इसको देखना पड़ेगा तुम्हारा ग्रुपिंग कौन सा है। ए है आउटसाइड के लिए, ए है तुम्हारा फेस के लिए, ये होता है इनसाइड के लिए, ये होता है बैक के लिए। अभी तुम्हारा कौन सा ग्रुपिंग है? आउटसाइड ग्रुपिंग है। आउटसाइड ग्रुपिंग के बाद तुम्हारा ग्रुपिंग का लास्ट पॉइंट कहां पर है? ए पॉइंट है और ए पॉइंट है। आप ए पॉइंट से दोगे, लास्ट पॉइंट वही है। तुम मानोगे तुम्हारा लास्ट पॉइंट ए है, वो भी दे सकते। तुम्हारा कैसे? ड्राइंग देखना पड़ेगा तुम्हारा लास्ट पॉइंट कैसे दिया है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट तक दिया है, मतलब वो वाला दिया है, ये लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया। नहीं तो ये वाला पॉइंट दोगे तो वो भी देना पड़ेगा, समझ गए ना? तो हमको देना पड़ेगा लास्ट पॉइंट, मतलब हमको ये वाला पॉइंट देना पड़ेगा। हो गया, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद डायमीटर कितना था? 50 mm था। तुमको लेंथ कितना जाना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। लेंथ आपका सोचिए, इसका लेंथ कितना दिख रहा है बाबा? 20 जाना पड़ रहा है। और इसका ग्रुपिंग कितना है? 10 mm है, तो इसका ग्रुपिंग कितना mm हो रहा है? 10 mm हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? और इसको डायमीटर कितना? 50 से कितना जा रहा है? 30 mm जा रहा है, समझ गए ना? 30 mm मतलब कितना हो रहा है? 20 mm। तो इस साइड 10 mm, नीचे 10 mm। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इसको वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। 50 लिया, जेड का वैल्यू कितना? -20 दे दे। उसके बाद बी, बी का वैल्यू मतलब उसका विड्थ कितना ग्रुपिंग का? 10 mm है। उसके बाद टी, नीचे कितना तक आ रहा है? नीचे कितना तक आ रहा है? हम एब्सोल्यूट में डाल रहे हैं, हम इंक्रीमेंटल में नहीं है। 30 mm आ रहा है, 30 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद डी, डेप्थ ऑफ कट कितना देगा? हम मानो 0.4 दे रहे क्या 0.5 दे रहे। फिनिशिंग के लिए आपको मटेरियल छोड़ना पड़ेगा। इसको 30 डालिए, 30 नहीं होगा, 30 डालिए, समझ गया? क्या क्या डाल रहा अभी और एक बार बोल दे रहे। सेफ्टी डिस्टेंस डालिए, फीट डालिए, मेजरिंग को राफ प्लस फिनिशिंग करिए। उसके बाद 10 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रॉ मेटेरियल, कहां ग्रुपिंग कर रहा है उसका रॉ मेटेरियल का डायमीटर कितना है? 50 है। लेंथ कितना तक जा रहा है? -20 तक जा रहा है। उसको बी, बी मतलब आपका ड्राइंग में देख रहा है ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस 10 mm है। पहले 10 छोड़ के उसके बाद 10 mm हो रहा है। उसके बाद नीचे कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है नीचे तक डायमीटर आपका कितना देखा रहा है 30 देखा रहा है, देखो ना 30 देखा है, तो कितना नीचे आ रहा है 30 तक आ रहा है, 30 आ गया। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट हम 0.5 दे रहे हैं और यूएक्स और यूजेड का 0.2 दे रहे हैं। एन नंबर ऑफ ग्रुपिंग, अच्छा आपका पास दो ग्रुपिंग एक ही टाइप का है तो इसका नंबर ऑफ वैल्यू देना पड़ेगा आपको। देखो दो ग्रुपिंग है ना इधर ड्राइंग के अंदर, सेम लेंथ में, ए इसका 10 mm लेंथ है और इसको भी ग्रुपिंग दिखा रहे, सेम लेंथ में है, सेम ग्रुपिंग है, तो कितना सारा ग्रुपिंग है आपका पास, दो ग्रुपिंग है, तो नंबर ऑफ ग्रुपिंग कितना देना पड़ेगा, दो देना पड़ेगा। जब दो देगा और एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, दो दो और एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कितना डिस्टेंस में और एक ग्रुपिंग है, वो भी कितना डिस्टेंस में और एक ग्रुपिंग है आपको देखा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कितना डिस्टेंस में और एक ग्रुपिंग है, 10 mm है, ओनली 10, ओके। -10 और +10, -10 +10 में, ओके एक्सेप्ट कर रहा है, एंटर, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया। जी और M05 एंटर, M09 एंटर, G75 10 एंटर, G75 Z0 एंटर, M30 एंटर। इसको एक बार सिमुलेशन करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती होगा तो वो भी चेंज करने का ऑप्शन है तुम्हारा पास। पहले आप प्रोग्राम को देखो, सिमुलेशन करो, कहां पर ग्रुपिंग हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सब कुछ दिखाई देगा तुमको, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। हो गया पूरा प्रोग्राम खत्म। देखो पॉजिटिव में लिया इसलिए ग्रुपिंग तुम्हारा इधर हो रहा है, एक्चुअली उसको उधर से माइनस देना पड़ेगा, -10। ओके, किसी को प्रॉब्लम? अरे कहां आप गलती से बोला 10 mm नहीं है तो ज्यादा तो है, ज्यादा ही है, ये तो टोटल लेंथ आपको देना ही पड़ेगा। ये पॉइंट टू ये पॉइंट 20 mm होगा, 10 mm कैसे होगा? एक्चुअली ड्राइंग देखो तुम लोग को 10 ही नहीं था, ये तुम्हारा 20 था। हाँ ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, तुमको ड्राइंग में देखो ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस टोटल कितना दिखा रहा है, 30 mm दिखा रहा है। ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस 30 mm दिखा रहा है। तो अभी प्रोग्राम जब करोगे बार बार चेक कर लेना है कहां गलती दे रहा है। इसको तुमको कितना देना पड़ेगा, -30, इसलिए बोल रहा है देखो ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब एक ग्रुपिंग लास्ट हो रहा है, यहां से इसका वैल्यू ऐड करके उसको लेना पड़ेगा। समझ गए ना बाबा? और नहीं होगा तो और भी समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना बार नहीं होगा प्रोग्राम तुम लोग के थ्रू, जितना प्रोग्राम अच्छा तरीके से सीखोगे वही अच्छा है। गलती जितना करोगे उतना ही अच्छा है, गलती करने उसके बाद सही आ जाएगा आपको पास। अभी सही करेगा, कोई गलती नहीं होगा उसको। क्यों? ओ पॉइंट का ओ पॉइंट डिस्टेंस देना पड़ेगा तुमको, हम बार बार बोल रहे हैं। देखो अभी देखो वो 40 हुआ, 40 और 30, नहीं, ये तो 30 है, इसको तो 10 mm छोड़ के ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस तो आपको क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। समझ में आ रहा है? जितना आप गलत करोगे ये यहां से नहीं मेजरमेंट करना है आपको, ए पॉइंट टू ए पॉइंट मेजरमेंट करना है। क्यों? ये तो 10 चला गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना करोगे उतना ही अच्छा है। तो आपका ये वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा, -20। और इसको एक बार सिमुलेशन करके देख लो। किसी को डाउट?
डाउट होना नहीं चाहिए। क्यों? जितना बात देखो, जितना रॉन्ग कर रहा है उतना तुमको समझ में आ रहा है, हमको कहाँ से कौन सा पॉइंट देना पड़ेगा तब समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं आता था। ओके, ये पॉइंट आप एक्यूरेट हम दे देते हैं ना, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। जो देखो अभी देखो, ये पॉइंट का 20 है, ये तुम्हारा 30 है, अभी तुम्हारा जो ड्राइंग है पूरा एक्यूरेसी बन गया। देखा, ये 30 है और ये तुम्हारा पूरा ड्राइंग जैसे है ऐसे बन गया। ओके, थैंक यू।